कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न संगठनों के द्वारा दिए गए सहयोग से आज प्रदेश सरकार पर्याप्त मात्रा में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हुई है और उसका परिणाम है कि आज प्रदेश टेस्ट सर्वाधिक टेस्ट तो करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ भी कि जब कोरोना के पहले मामले आए थे, हमारे पास बेड्स नहीं थे। उस समय हमें उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। आज हमारे पास बेड्स की क्षमता विकसित हुई है। L1 फैसिलिटी के 1,16,000 से अधिक बेड्स, L2 L3 फैसिलिटी के 65,000 से अधिक बेड्स हमारे पास हैं। लेकिन पहली लहर में हमारे यहाँ मैक्सिमम जो मामले गए थे वह 68,000 एक्टिव केस हमारे पास थे। प्रदेश में 68,000 तक केस आए थे और बाद में कम होते होते 85 तक आ गए थे। लेकिन आज ये जो दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर ने वे सभी आंकड़ों को पीछे धकेला है। संक्रमण बहुत तीव्र है, लगभग 30 से 50 गुना अधिक संक्रमण होने के कारण आज हमारे पास एक्टिव केस इस समय 2,90,000 से अधिक हैं। ये आंकड़े हमारे लगभग 3,08,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, होम आइसोलेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक भारत सरकार के सहयोग से 45 प्लस के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई जहां हो रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर कल से हम लोगों ने 18 प्लस के सभी लोगों को भी वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। इस समय 7 जनपदों में जहां ज्यादा एक्टिव केस थे उनमें हमने पहले चरण में प्रारंभ किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल एक दिन में 18 से 44 के बीच में हम लोगों ने 20,000 से अधिक लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया था, जिसमें 16,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर कल दी गई। अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के 45 की उम्र से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस को देखेंगे तो यह 1,27,29,700 से अधिक लोगों को अब तक हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी लगातार सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं और आज जो प्रदेश के अंदर सर्वाधिक केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे, जिस दिन एक ही दिन में 38,000 केस आए थे। लगातार इस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज ये संख्या घट करके अब 30,900 तक आई है। 30,900 तब जब हम लोग लगभग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये प्रयास हमें लगातार करने पड़ेंगे और इसमें हम प्रयास हर एक स्तर पर करना होगा कि कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर इसे हम ब्रेक कर सकें। उस दिशा में सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसी में आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आज हम लोगों ने आप सबके साथ हम लोग जुड़े हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आप सभी व्यापारी बंधु इस बात को जानते होंगे कि जब मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश के अंदर उससे पहले किस प्रकार का वातावरण था। अव्यवस्था थी, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम
प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई दंगा नहीं, प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का वातावरण पूरी मजबूती के साथ पैदा करने का प्रयास किया गया है। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया और व्यापारी कल्याण बोर्ड में श्री रविकांत गर्ग जी के नेतृत्व में प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाया, जो पहले 7 लाख तक था उसे बढ़ा करके 16 लाख तक पहुंचाने में मदद की। और जहां पर व्यापारियों के कल्याण के लिए भी सरकार ने उनकी सुरक्षा बीमा की योजना को 10 लाख तक पहुंचाने में की घोषणा की और उसको क्रियान्वित भी किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 500 व्यापारियों को अब तक इस योजना का हम लाभ दे चुके हैं। और जहां भी इस प्रकार के क्लेम आते हैं उनको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। आप सब जान रहे हैं कि प्रदेश ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के एक नया उत्साह हमारे व्यापारी बंधुओं के बीच में दिखता भी है। और उन्हीं चीजों को लेकर के जहां भी नियमों में शिथिलीकरण करना हो, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात रही हो, सरकार ने भारत सरकार के मार्गदर्शन में तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज हम लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विगत 1 वर्ष से स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां चली हैं, ये व्यक्ति के जीवन को भी और व्यक्ति के जीविका को भी प्रभावित कर रहा है। बड़े पैमाने पे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उन स्थितियों में आज हमारा कुछ दायित्व बनता है। पहली लहर में प्रदेश के हमारे व्यापारिक संगठनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, चाहे वह डोर स्टेप डिलीवरी का रहा हो, चाहे वह फूड पैकेट उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर अन्य तमाम अवसर पर जहां पर भी सरकार के स्तर पर कोई आह्वान किया गया था, उसमें भरपूर सहयोग हमारे व्यापारी बंधुओं ने प्रदेश के अंदर पीड़ित लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज हमारे सामने नई समस्या आई है और खास तौर पर ये समस्या जो आप देख रहे होंगे कि संक्रमण 30 से 50 गुना बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की खपत भी 30 से 50 गुना और उससे ज्यादा भी बढ़ी है। पहली लहर में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। हम लोगों को L1 और L2 फैसिलिटी के ज्यादा बेड्स बनाने पड़ते थे, L3 के भी हमारे पास कुछ बेड्स बनाए गए थे। लेकिन आज L3 फैसिलिटी के ज्यादा बेड्स की आवश्यकता है और उसको ध्यान में रख करके आज प्रदेश के अंदर हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा हमने दी है। ट्रेन्ड मैन पावर भी उनको उपलब्ध कराए हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जहां पे मैन पावर कम है वे लोग नए लोगों को वहां पे रिक्रूट करें और तत्काल इन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन उस सब के बावजूद भी महामारी के सामने संसाधनों की अपनी एक सीमा है और वह तभी हम महामारी पे नियंत्रण कर पाएंगे जब सभी लोग मिल करके एक साथ इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। स्वयं का बचाव करते हुए एक साथ मिलकर के टीम वर्क जब होगा तो इसका परिणाम भी हमारे सामने आएगा। और इस दृष्टि से मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि पहले चरण में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कुछ बहुत एमएसएमई यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया था। उस दिशा में एक नए प्रयास हो सकते हैं। ऑक्सीजन का जो संकट प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन के संकट में देश के अंदर ये समस्या बनी हुई है। प्रदेश इसको फिर भी काफी हद तक नियंत्रण करने में सफल रहा है। लेकिन हमें अगर नए बेड्स बढ़ाने हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और इसमें नए नए इनोवेशन देखने को मिले हैं। और मैं खास तौर पर चाहूंगा, जो मैंने अभी इस बारे में जो बात कही है, अलीगढ़ से हमारे जो व्यापारी श्री मनीष बंसल जी से जो बात हो रही थी कि हमारे पास डिस्टिलरीज हैं, कैसे हम डिस्टिलरीज को ऑक्सीजन उत्पादन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे झांसी के अंदर एक व्यापारी ने
क्रेशर यूनिट से ऑक्सीजन उत्पादन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बहुत सारी जगह नाइट्रोजन यूनिट से ऑक्सीजन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और भी अन्य जगहों पर बहुत सारे नई चीजें सामने आ रही हैं, और यह अवसर है जब मानवता को बचाने के लिए हम जीवनदानी ऑक्सीजन के उत्पादन के साथ कैसे नए कार्य कर सकते हैं, नए अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में एक नया प्रयास होना चाहिए। दूसरा, मेरा आप सबसे अपील होगा कि कोरोना चेन को ब्रेक करना आज के दिन पे आवश्यक है, और इसके लिए सरकार धीरे धीरे कुछ कड़े प्रावधान कर रही है। मेरा आह्वान होगा कि प्रत्येक जनपद में इन नियमों का पालन करना। हम लोगों ने प्रयास किया है कि व्यापारिक गतिविधियों को अभी कहीं कोई प्रभावित करने की स्थिति न होने पाए, और हम लोगों ने अपील एक और की है कि व्यापारिक गतिविधियां अगर कहीं चलती हैं, जैसे खासतौर पर दवा की दुकानें, यह बंदी के दौरान भी दवा की दुकानें चलनी चाहिए जिससे जरूरतमंद को दवा उपलब्ध हो सके। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि दवा की दुकान में जो हमारा व्यापारी बैठा है, जो वहां पर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वे सभी इस बात का प्रयास करें कि वे मास्क और ग्लव्स धारण जरूर करें, क्योंकि आप जब सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए मास्क और ग्लव्स को धारण करते हुए, उसको पहने हुए अगर हम ये गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बचाव होगा। सैनिटाइजर रखा हो, किसी चीज को छू रहे हैं तो फिर सैनिटाइजर से हाथ धोने की व्यवस्था हो जाए। ऐसी हम कुछ व्यवस्था वहां पर अगर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होंगी, और उन चीजों का एक तो हमें पालन करना पड़ेगा। दूसरा, मैं इस बात में आप 2 गज की दूरी का पालन करना भी, मार्केट में कहीं भीड़ भाड़ न हो, जहां पर लोग दुकान में सामान लेने के लिए आते हैं, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में या किसी एजेंसी में सामान लेने के लिए आते हैं, वहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 2 गज की दूरी का अनुपालन वे लोग जरूर करें। और इसके लिए स्थानीय स्तर पर हम लोग कुछ नए मैन पावर को वहां पर रखें जो इसमें सहयोग कर सकते हैं। प्रशासन का भी हम लोग इसमें सहयोग लें, जिससे हम ये बता सकें कि ये जो भी प्रावधान किए गए हैं ये आप प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए किए गए हैं, और उन सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए हम प्रत्येक नागरिक को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकेंगे। ये चीजें हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैन पावर हमारे पास वर्तमान क्षमता के लिए उपलब्ध है, लेकिन नए मैन पावर के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड कर्मी, जो नए छात्र आ रहे हैं, जो नए मेडिकल डॉक्टर आ रहे हैं, प्रैक्टिशनर आ रहे हैं, पैरामेडिकल्स से जुड़े हुए जितने भी लोग पास आउट होकर के आ रहे हैं, नर्सिंग का भी जो भी प्रशिक्षु पास आउट होकर के आ रहे हैं, इन सभी को तो हम लोग जोड़ ही रहे हैं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि फाइनल ईयर के सभी छात्रों को भी इसके साथ हम जोड़ सकें, और फाइनल ईयर के सभी छात्रों को जोड़ने की कार्रवाई इस समय प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। इन सभी पर सरकार का ध्यान है, सरकार इन चीजों को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। हम लोग इन चीजों को भी देख रहे हैं। गांवों के लिए सरकार अभी एक नया अभियान चलाने जा रही है। पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल परसों तक काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही हर एक गांव को ध्यान में रख करके व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की कार्रवाई हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर चलाने जा रहे हैं। हर एक गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है, इन्फेक्शन है, उसको गांव में ही क्वारंटीन किया जा सके। अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको हम किसी हायर सेंटर में भेज करके उसको उचित उपचार की व्यवस्था कर सकें। वर्तमान में होम क्वारंटीन में रहने वाले हर एक कोरोना पॉजिटिव को हम मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं। हर जिले में एक एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से हम लोग प्रत्येक घर में रहने वाले, होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक कोविड पॉजिटिव के साथ संपर्क कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन क्रॉस चेकिंग करती है कि वास्तव में ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये सभी चीजें प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद आप लोगों को इस बात के लिए मैं आह्वान करूंगा
कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने के लिए जो कार्रवाई कुछ स्तर पर हो रही है, जो श्री गगनदास रमानी जी ने बताया, अगर इस दिशा में कुछ कार्य हो सकता हो तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भी इस दिशा में प्रयास कर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी कि ये प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए क्या कार्रवाई होनी है, सरकार को कहां से, आप किस प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता आपको है, उसकी आपूर्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी अगर आप लोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे तो इन चीजों के बारे में मैं इस चीज के लिए कहता हूं सरकार हर संभव सहयोग करेगी। दूसरा, मैं इस बारे में भी कहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो अभी लखनऊ से श्री ओपी सिंह जी ने कहा कि पुलिस माल के आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न डाले, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने पहले इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि आवश्यक और इमरजेंसी सेवा में किसी के भी आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोई बाधा कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होगी, और अगर कोई करता है तो आप संबंधित जनपद से संपर्क करके उनको इस बारे में अवगत कराने का कार्य करें। कहीं कोई समस्या होती है तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस बात से अवगत करा सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां हैं, जरूर इसका संज्ञान लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी उत्प्रेरणात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन मैं आप सबका करूंगा कि हमें एक तो प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सरकार की सुरक्षा बीमा का कवर है, इसका लाभ हर एक व्यापारी तक पहुंच सके, इसके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा, कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए सरकार को कुछ नए और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसमें आप सबके सहयोग की हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को हम लोग बाधित नहीं होने देंगे, वह निरंतर चलेगी। डोर स्टेप डिलीवरी में आप प्रशासन का सहयोग करेंगे तो इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, हम इस चीज को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा कि हम हर हाल में, हमारा हर व्यापारी बंधुगण 2 गज की दूरी का पालन करते हुए, मास्क और ग्लव्स को धारण करते हुए अपने प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर भी रखेंगे, जिससे कहीं भी हम लोग संक्रमण को फैलने या आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मौका ना दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हर सम विषम परिस्थिति में समाज के साथ, देश के साथ हमारा व्यापारी बंधुगण रहा है, और आज संकट के समय में भी आप सभी लोग अपनी इस ऊर्जा का पूरा उपयोग एक बार फिर से प्रदेश को, देश को कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान इसी प्रकार से देंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहां पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो व्यापारियों से संवाद कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से व्यापारियों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको लखनऊ से